एक दंगे से कई लोगों का जीवन बहुत लंबे समय तक प्रभावित होता है। कई लोग सदमे में जीते रहते हैं, जो अंत में उनके सामान्य जीवन जीने की क्षमता में बाधा डालता है। पूरे देश और व्यक्तिगत रूप से लोग धीरे धीरे इससे प्रभावित होते हैं, सबसे छोटे बच्चों से शुरू होकर। और यही कारण है कि भविष्य में ऐसी खतरनाक घटनाओं को रोकने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंगा करना एक अपराध है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि दंगा किसे कहा जाता है और इसकी सजा क्या है। दंगा किसी समूह या उस समूह के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी अपराध है। दंगा करने के लिए कम से कम 5 लोगों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। यह अपराध आमतौर पर नागरिक उथल पुथल से उपजा है और इसमें तेज उत्तेजक व्यवहार शामिल है। यह झुंड मानसिकता को दर्शाता है। यही वजह है कि भले ही दोषी समूह के किसी सदस्य ने कोई हिंसक कृत्य न किया हो, फिर भी उसे दंगा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दंगा करने के लिए अपराध करने की एक एकीकृत इच्छा और लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। भले ही समूह के किसी भी सदस्य ने वास्तव में दंगा करने का अपराध न किया हो, फिर भी वे सभी अपने अत्यंत सामान्य उद्देश्य के कारण दंड के अधीन हैं। दंगा करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत अधिकतम 2 साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। धारा 147 एक जमानती, संज्ञेय और गैर समझौता योग्य अपराध है। आइए समझते हैं जमानती अपराध क्या है। जमानती अपराध एक कम गंभीर प्रकार का व्यवहार है। यह ऐसे अपराध को दर्शाता है जिसके लिए आरोपी जमानत पाने का पात्र है। गैर समझौता योग्य अपराध क्या है, आइए जानते हैं। एक अपराध जिन्हें समझौता नहीं किया जा सकता, उन्हें गैर समझौता अपराध कहा जाता है। उनके लिए केवल निरस्तीकरण ही पर्याप्त होगा। आरोपी को ऐसे समझौते के साथ रिहा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपराध की प्रकृति अधिक गंभीर, भयानक और अवैध है। इन आरोपों को संयोजित करने का कोई तरीका नहीं है। चूंकि राज्य इस मामले में पुलिस मामला दर्ज करती है, इसलिए समझौते का मुद्दा मौजूद नहीं है। आइए जानते हैं संज्ञेय अपराध क्या है। संज्ञेय अपराध वह है जिसके लिए कोई पुलिस अधिकारी मूल योजना के अनुरूप या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अनुसार बिना वारंट के सजा सुना सकता है और न्यायाधीश की सहमति के बिना जांच शुरू कर सकता है। किसी व्यक्ति को दंगा करने के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराने और भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अंतर्गत उसे उत्तरदायी ठहराने के लिए कुछ तत्व मौजूद होने चाहिए। संहिता की धारा 141 में प्रयुक्त शब्द अवैध सभा अवश्य मौजूद होना चाहिए। अभियुक्तों को गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना चाहिए तथा उसमें कम से कम 5 लोग होने चाहिए। प्रतिवादी को संहिता की धारा 142 में वर्णित अनुसार गैर कानूनी सभा में भाग लेना चाहिए। ये सब गैर कानूनी सभा या उनमें से किसी भी व्यक्ति को बल या हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं धारा 147 से जुड़े कुछ केस कानून। विजय सिंह मनकोटिया बनाम हिमाचल प्रदेश। एक राजनीतिक दल के समर्थक 200 से ज्यादा लोगों को सार्वजनिक मार्ग पर राज्य प्रशासन के खिलाफ धरना देने के लिए इकट्ठा हुए। परिणाम स्वरूप राजमार्ग का उपयोग करने वाले अन्य लोगों को अवैध रूप से रोका गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अनुसार यह दंगा और सार्वजनिक अशांति के बराबर है। प्रारंभिक निष्कर्ष यह निकाला गया कि याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 147 के तहत अपराध किए हैं। मैकू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। एक व्यक्ति को पुलिस उप निरीक्षक और कुछ कांस्टेबलों ने हिरासत में लिया क्योंकि उप निरीक्षक एक मामले की जांच कर रहा था। पकड़ा गया व्यक्ति स्वेच्छा से पुलिस को घटनास्थल पर ले गया ताकि वे शव को इकट्ठा कर सके, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में सफल रही क्योंकि वे भागने का प्रयास कर रहे थे। आखिर में वह पराजित हो गया और उसे पीट पीट कर मार डाला गया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पुलिस जांच करने के लिए मौजूद थी, नतीजतन उनका साझा लक्ष्य कानूनी था। भले ही किसी भी सभा सदस्य द्वारा बल का प्रयोग किया गया हो, लेकिन अगर सामूहिक लक्ष्य कानून के विरुद्ध नहीं है तो यह दंगा नहीं है। अनंत कथोड़ पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो लोग किसी वैध कारण से इकट्ठा हुए थे, उन्हें दंगा करने वाला नहीं माना जाएगा यदि वे बिना किसी पूर्व योजना या डिजाइन के अप्रत्याशित रूप से लड़ाई में उतर गए
इस स्थिति में अभियुक्त को अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, न किसी परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दान सिंह। दंगा मामले में यह स्पष्ट है कि यदि बहुत सारे हमलावर या गवाह है तो सभी गवाहों के साक्ष्य सुसंगत नहीं होंगे। यह सत्यापित करना महत्वपूर्ण है कि गवाह की गवाही कृत्य के वास्तविक प्रदर्शन के विवरण से मेल खाती है। आइए देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। यह खंड इस प्रावधान में दिए जाने वाले प्रत्येक लाभ और दंगा करने के अपराध तथा भारतीय दंड संहिता में निर्धारित उसकी सजा का वर्णन करता है। आईपीसी की धारा 147 के अनुसार दंगाइयों को उनके द्वारा किए गए नुकसान के प्रकार और सीमा के आधार पर 2 साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। की गई कार्यवाहियों को संज्ञेय और जमानती अपराध माना जाता है और कोई भी मजिस्ट्रेट उन पर मुकदमा चला सकता है। आगे भी ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।